समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिशप इंटर कॉलेज में जनता को किया संबोधित। प्रवीण सिंह ऐरन को वोट देने की अपील की। बरेली आज थाना कोतवाली क्षेत्र के विश्व मॉडल इंटर कॉलेज के मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसभा की। दूर दराज से आए ग्रामीण शहर वासियों से लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह को जिताने की अपील की। 7 मई को वोट डालने जरूर जाएं। चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबाएं, भारी मतों से विजय बनाएं। बरेली से कविता सिंह की रिपोर्ट। मैं ऐतिहासिक क्यों कह रहा हूँ ये मैं 1 मिनट में बता दूंगा, आधे मिनट के अंदर। आज की ऐतिहासिक जनसभा बरेली की सरजमी पर बिशप इंटर कॉलेज के मैदान पर आज के हमारे मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें शालीनता भी है, जो युवा भी है और गहराई है। साथियों, जो मैं कह रहा हूँ ये राजनीतिक बात नहीं है। मैंने भी 40 साल 45 साल गुजारे हैं सियासत में। मैं देख रहा हूँ, मैं एक छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ राजनीति का, समाजशास्त्र का। और जो गहराई, जो ठहराव जो एक बड़े नेता के अंदर चाहिए, वो कम उम्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं बरेली की सरजमीन का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने सभी साथियों की ओर से। मंच पर बड़े नेता बैठे हैं, सभी सम्मानित नेताओं की ओर से मैं बरेली में हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने साथी के लिए समय निकाला और बरेली की जनता के लिए समय निकाला, बरेली के हर उस कार्यकर्ता के लिए समय निकाला। हमारे मंच पर जो उतने बड़े हमारे आदरणीय नेतागण बैठे हैं, बरेली के बरेली मंडल के नेतागण बैठे, रोहलखंड के यूपी स्तर के नेता हमारे बैठे, पूर्व विधायक की सम्मानित विधायकगण, आदरणीय हमारी महिला नेतागण बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं। साथियों, मैं आज 2-4 बातें बताना चाहता हूँ। साथियों, मैं 2-4 बातें बताना चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, उस परंपरा का आज मैं जब बैठा था तो मुझे एक छोटी सी घटना याद आई, जो आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी साथियों, भाजपा हटाओ, नफरत भगाओ, भाजपा हटाओ, नफरत बचाओ। तो साथियों, मैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की एक बात को याद करना चाहता हूँ और एक उसमें बेनी प्रसाद वर्मा जी की बात मुझे याद आती है। ये जिस परंपरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निभा रहे हैं, जिस सोच को निभा रहे हैं, जिस मजबूती को निभा रहे हैं, जिस दृढ़ता को निभा रहे हैं, जिस कठिन परिश्रम को निभा रहे हैं, वो ये है कि एक बार हम सुनते थे, हम विधायक थे कि आदरणीय हमारे बेनी प्रसाद वर्मा जी नाराज है, लेकिन उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग हुई थी, बहुत गर्मी थी, लेकिन उसके बाद भी पूरा मैदान भरा था। तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन बेनी प्रसाद वर्मा जी के ऊपर जो ये भाजपा का जो गवर्नमेंट मीडिया है जो कह रहा था कि बेनी प्रसाद वर्मा जी हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कि पिछड़ों का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की परंपरा को, राम मनोहर लोहिया की परंपरा को, समाजवादी विचार की परंपरा को अगर कोई आदमी ले जा सकता है, पिछड़ों को जो आगे ले जा सकता है, वो केवल मुलायम सिंह यादव है, दूसरा नेता पैदा नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी को संभाल के रखो, तो उस समय उन्होंने दिखा दिया कि समाजवादी कहीं कहीं कोई मनमुटाव छोटा मोटा हो जाए, लेकिन जहाँ तक समाजवाद की परंपरा का है, जहाँ कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों की बात हो रही है, वहाँ पर कोई समाजवादी जो है अनुशासन को नहीं तोड़ेगा। कोई अनुशासन जो रास्ता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिखाया है, जिस राष्ट्रवाद को सच कर रहे हैं हमारे क्या, मैं इस क्षेत्र में आदरणीय अध्यक्ष जी की ताकत से जो ताकत आप लोग पहुंचाएंगे लोकसभा में, जो समाजवादी के प्रत्याशी आप पहुंचाएंगे, उनकी ताकत पे हम बरेली को ऐसा व्यवस्था करेंगे कि बरेली में फैक्ट्रियां लग सके। हमारे नौजवान बरेली में 30% नौजवान बेरोजगार है और एक फिगर के हिसाब से 40% नौजवान बेरोजगार है। किसानों की छुट्टा जानवर की वजह से जो बदहाली हो रही है, जो उनके मन में मायूसी है, उसे हमें आपको मिलकर दूर करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो पर दबाव बनाएंगे केंद्र सरकार पे, इंडिया गठबंधन की सरकार पे, कि इनको हमें इतना मजबूत करना है। एक सीट महत्वपूर्ण है,
एक एक सीट इतना महत्वपूर्ण करना है कि इनकी आवाज जिस तरह से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने देश को एक अच्छा राष्ट्रपति दिया अब्दुल कलाम साहब की तरह, उसी तरह से जब उनके हाथ में निर्णय आया तो उन्होंने कोई धर्म जाति नहीं देखा, देश के लिए कौन सा राष्ट्रपति अच्छा होगा और अब्दुल कलाम साहब को दिए। तो साथियों, जितना भी एक्सप्रेस वे, जितने भी बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाए, क्योंकि इस देश की अगर समाजवादियों की सरकार होती तो उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बने होते, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनी होते। साथियों, इन्हें उस सड़क का जो बहुमूल्य सड़क आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विजन किया, जो उनकी दृष्टि थी, जो सोच था, वो खाली हाईवे तक नहीं था साथियों, उसके आगे फैक्ट्रियां लगनी थी, पूरे एक्सप्रेस वे पे फैक्ट्रियां टाउनशिप बनने थे। उस काम को अब किया जाएगा। जब समाजवादी पार्टी की दखल, एक असरदार दखल होगा, जब समाजवादी पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। और कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह बरेली में किसी से शिकायत नहीं है, हर बड़ा नेता अपने स्तर पर काम कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताना चाहता हूँ, और जो इस क्षेत्र के प्रभारी नहीं है, पड़ोस के क्षेत्र के प्रभारी है, वो भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं आपके नेतृत्व की तारीफ करना चाहता हूँ, किस सादगी और किस दृढ़ता के साथ आप जो नेतृत्व दे रहे हैं, उस नेतृत्व की निशानी की। मैं समाजवादी पार्टी में पहले था जब समाजवादी का गठन हुआ, मैं बीच में चला गया, मैं लौट के आया तो मैंने देखा कि इसमें एक अनुशासन की एक विचित्र, एक अजीब तरह का अनुशासन है जो दिखाई भी नहीं पड़ता और बना रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। लोगों ने जब मन बना लिया है, संभल में होके आया हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस चरण में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 100% सीटें जीतने जा रहा है। वैसे तो बहुत ही एक लोकप्रिय गाना रहा है बरेली के बाजार को लेकर के, लेकिन मैं जो देख रहा हूं इस बार बरेली के लोगों ने मन बनाया है कि जिस दल का आसमान छूता अहंकार है, इस बार बरेली वाले लोग उसको गिराने का काम करेंगे। वैसे आपका सुरमा भी केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश और दुनिया में जाता है, लेकिन इस बार बरेली के लोगों ने मन बनाया है कि बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुरमा लगा करके विदा करने का काम करेंगे। वैसे तो मैं अभी मंच पे जो सुना हूं, ये जो दूसरी तरफ दरार है, जो भाजपाइयों के अंदर दरार है, और सुनने में आ रहा है कि एक दूसरे को सुरमा लगा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। ये 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहां हम किसान के, नौजवानों के, व्यापारियों के और आम लोगों के सवाल पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। हमारा संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। कभी इस धरती पर समुद्र मंथन हुआ था, ये 2024 का चुनाव लोकतंत्र का, संविधान का मंथन का चुनाव, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। ये बीजेपी के लोग बरेली की जीत को जानते हैं। वैसे लखनऊ वाले तो बहुत बार आए होंगे आसपास, लखनऊ वाले तो बहुत आए होंगे आसपास, लेकिन सुना है दिल्ली वाले आए, उन्हें पहले ही जानकारी हो गई
केवल 1 किलोमीटर में घूम करके चले गए। और अब तो दिल्ली वालों की जो फिल्म है, जो कहानी है, वो फ्लॉप हो चुकी है। उनकी कोई झूठी कहानी सुनना नहीं चाहता और उनके घिसे पिटे जो डायलॉग हैं अब भी जनता में चल नहीं पा रहे हैं। और सुना है कि जो लोग डबल इंजन की सरकार बताते थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई है, उसमें एक इंजन पहले से ही गायब है।